अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं शेख शाहिद हुसैन, प्रिंसिपल फरीदा पब्लिक मिडिल स्कूल किश्तवाड़ से। आज यहाँ पे जो हमारे मेहमान खसूसी हैं, BDI के चेयरमैन सर यहाँ पे आए हुए हैं। मैं इनसे कुछ मालूमात लेना चाहता हूँ जो आप पेरेंट्स तक में देना चाहता हूँ। जो यहाँ पे हमने कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं यहाँ पे बच्चों के बारे में, तो मैं कुछ अफसर से वेलकम करता हूँ, आप यहाँ पे आए। तो यहाँ पे जो ये कोर्स शुरू होने जा रहा है, या जो आपका जो है, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ पॉइंट्स बता दें जो हम आगे पेरेंट्स तक पहुँचा दें, और ये पेरेंट्स के लिए या बच्चों के लिए कितना बेनिफिट इससे मिलेगा, क्या है, तो आप ज़रा बता दें प्लीज़। ठीक है, मैं सबसे पहले प्रिंसिपल साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ ये फरीदिया पब्लिक स्कूल जो किश्तवाड़ में है, हिडियाल के साथ में, हिडियाल चौक के साथ में ही है, मेरे ख्याल से छोटा बस स्टैंड इसको कहते हैं, तो इसके साथ में ही आपके यहाँ पे ये जो स्कूल है। तो यहाँ पे आने का मौका इस कदर मिला हमें कि जब हमारे इंस्टीट्यूट की इनॉग्रेशन सिनेमा हॉल के बैक साइड में थी, साथ ही साथ में प्रिंसिपल साहब का कॉल आया, इनको किसी से इन्फॉर्मेशन मिली और ये वहाँ पे आए। इनने एक क्वेरीज जो एक कशिश जो प्रिंसिपल्स के बीच में रहती है कि अपने स्कूल के लिए हमेशा कुछ नया करना चाहते हैं, अपने बच्चों को कुछ नया देना चाहते हैं, तो इसलिए जो है प्रिंसिपल साहब हमारे पास आए थे। और उसी के साथ साथ आज प्रिंसिपल साहब के कुछ क्वेरीज जो पेरेंट्स की थी, कुछ पेरेंट्स हैं जिन्होंने इनसे कुछ पूछा कि इस कोर्स को क्यों करना चाहिए। सबसे बड़ी बड़ी बात जो है क्यों करना चाहिए, तो हम देखते हैं बच्चे की जो ब्रेन की डेवलपमेंट होने का तरीका क्या है। सबसे पहले ब्रेन की जो डेवलपमेंट होती है वो 5 से 15 साल के बच्चों की हम साइंटिफिक तरीके से कर सकते हैं। ओरिजिनल में सही में जो ब्रेन की डेवलपमेंट होती है जब बच्चा 0 से लेकर 15 साल तक का होता है, 5 साल तक बच्चा पेरेंट्स के साथ रहता है, और वो पेरेंट्स के साथ जब रहता है तो कहीं जाने अनजाने में पेरेंट्स को ये नॉलेज नहीं होता कि बच्चे के साथ कैसे डीलिंग करनी चाहिए, कैसे टोकना भी चाहिए कि नहीं टोकना चाहिए। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ आप पेरेंट्स को कि 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चे को डांटना भी नहीं चाहिए, जोर से भी नहीं बात करनी चाहिए। उससे क्या होता है कि बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट रुक जाती है। और रुकती कैसे है, क्योंकि वो उस चीज से प्रेशराइज हो जाते हैं और वो काम चीज हरकत करना छोड़ देते हैं। वो हरकतें जितनी हमारी बॉडी जो है हरकत करती है, शरारतें करते हैं बच्चे, उतना हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है और बच्चे के ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं। और वो न्यूरॉन्स जब एक्टिव होते हैं तो थ्रू आउट लाइफ हमारे वो न्यूरॉन्स काम आते हैं। तो लेकिन 5 साल का बच्चा होता है, बच्चा जब स्कूल में आता है तो स्कूल में जैसे आता है बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट 5 से 15 साल के बच्चों की होती है। जो हमारे यहाँ पे बच्चों को ब्रेन के कोर्सेज करवाए जाते हैं, और कोर्सेज में होता क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो होता है एक्सरसाइजेज होती है। और ब्रेन की एक्सरसाइजेज से क्या होता है, जैसे लेफ्ट हैंड से अगर कोई हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा राइट ब्रेन एक्टिव होता है, राइट हैंड से कोई एक्सरसाइज करते हैं लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है। तो ऐसी साइंटिफिक एक्सरसाइजेज हैं जिस कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ, उसका नाम है सेंसरी इनहांसमेंट प्रोग्राम। बच्चे की 5 सेंस ऑर्गन्स को एक्टिव किया जाता है, इनहांस किया जाता है। उससे बच्चे को पढ़ाई में जो दिक्कत आती है, जैसे मान लीजिए कि 10 लाइनों का क्वेश्चन है तो वो बच्चे को याद नहीं हो रहा, वही वो बच्चे को जल्दी याद होना शुरू हो जाता है। बच्चे की इतनी ब्रेन की डेवलपमेंट हो जाती है कि फॉर एग्जाम्पल आप व्यूअर्स ने, आप पेरेंट्स ने इस स्कूल के ग्रुप्स में पहले भी वीडियो देखी होगी कि एक बच्ची ने ब्लाइंड फोल्ड करके कुछ चीजों को पहचाना। तो वो ये होता है कि जब हम एक सेंस को कंट्रोल करते हैं तो और सेंसेस की मदद से बच्चे कंसंट्रेट कैसे करें, क्यों करवाना है कि क्योंकि बच्चे सब कुछ करते हैं लेकिन कंसंट्रेशन करने का उनको पता नहीं कि कंसंट्रेट कैसे किया जाता है। तो वो जो बच्चे करते हैं वो कंसंट्रेट करते हैं, तो इससे क्या होता है कि ब्रेन को एक हैबिट हो जाती है कंसंट्रेट करने की। सबसे बड़ी चीज है इसमें क्या बेनिफिट मिलेगा, कंसंट्रेशन इंप्रूव हो जाएगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो जाएगा, क्रिएटिविटी इंप्रूव हो जाएगी, और जो याद करने की शक्ति है, ताकत है, वो बढ़ जाएगी। 3 महीने आप हम पे भरोसा कीजिए, 3 महीने तक आप हमारे इंस्टीट्यूशन में इस कोर्स को बच्चे को करवाइए, क्योंकि ये जो कोर्स है फरीदिया मॉडल में ही होगा उन बच्चों के लिए जो ब्रेन की क्लासेस हैं। वो एक दिन के लिए, जैसे हफ्ते में एक दिन उनको वहां पे आना है, बाकी 5 दिन यहाँ पे होगी, एक दिन छुट्टी होगी, फ्राइडे क्लोज होगा। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट जो है बच्चों के लिए हमारे यहाँ से ये है।
3 महीने के बाद पेरेंट्स खुद बोलेगा कि नेक्स्ट क्लासेस हमने करनी है। और कोई सवाल अगर आपका है तो आप मुझे जरूर पूछिए। इसके अलावा मतलब क्लासें तो यहीं पे होंगी बच्चे की, जी, एक दिन छुट्टी है हफ्ते में और संडे को वहाँ पे आना वहाँ पे आना है। खैर वो तो ठीक है। इसके जो एडमिशन्स वगैरह हैं इनके बारे में जरा हाँ, इन एडमिशन जो बच्चे की रहेगी वो 2500 इसकी एडमिशन फीस रहेगी, जिसमें बच्चे का एक तो टेस्ट होता है, लगभग 1500 का वो टेस्ट होता है, जो बच्चे की बायोमेट्रिक टेस्ट होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि आपका बच्चा उसका उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसकी एवरेज क्या है, एवरेज पॉइंट्स क्या है, ताकि हम बच्चे को कैसे रीड करवाएं, बच्चे को 3 महीने तक बच्चे से कैसे डील करें। उसके बाद बच्चे की पर्सनैलिटी क्या है, बच्चा याद कैसे करता है, बच्चे का EQ अच्छा है, AQ अच्छा है, CQ अच्छा है या IQ अच्छा है, इनमें से क्या चीजें अच्छी है। बच्चा मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस है, बच्चा सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद सीखता है, इफेक्टिव है, रिफ्लेक्टिव है, रिवर्स थिंकर है, उनमें से क्या चीज है बच्चे में, और बच्चे को कौन कौन से सब्जेक्ट ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये हमें इस टेस्ट से पता चलता है। ये एक टेस्ट उसमें 1500 का होता है, और उसके बाद उसमें एक किट बच्चे को दी जाती है और उसी में बच्चे की एडमिशन होती है। टोटल कास्ट आती है 2500। उसके बाद मंथली इसका रहता है 1500 मंथली रहेगा। उसमें क्या रहेगा, बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए एक क्लास करवाई जाएगी जो इसी स्कूल में होगी। वो स्पोकन इंग्लिश करवाया जाता है, बेसिक, ठीक है, जिसमें बच्चे को घर में छोटे छोटे शब्द जो है बोलने आ जाते हैं। तो वो एक वहां से शुरुआत होती है। उसके बाद जब आपको लगेगा कि हमारे बच्चे छोटे छोटे शब्द बोलना शुरू कर गया, तो उसके बाद नेक्स्ट लेवल आप करवा सकते हैं, और उसका बेनिफिट भी आपको काफी ज्यादा मिलने वाला है। थैंक यू सो मच।